चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाता पहचान पत्रों को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण कराने का जो फैसला लिया गया था, अब उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो चाहती थी, जो उनका उद्देश्य था, वो अब साकार होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब एसआईआर कराने का फरमान जारी किया था, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जी देखिए, हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि बिहार में जो भी लोग रह रहे हैं वो किसी प्रकार से अवैध रूप से तो नहीं रह रहे हैं। हम सभी वोटर्स की पहचान करने के उद्देश्य से ये फरमान जारी कर रहे हैं, ये कहना था इलेक्शन कमीशन का। और अब बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने खुलासा किया है 41 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो बिहार से लापता हैं और 11,000 ऐसे वोटर्स हैं जो अवैध रूप से बिहार में रहने की आशंका जताई है वोटर इलेक्शन कमीशन ने। देखिए, जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने, लेकिन अब बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो पूरा उद्देश्य था उस पर अड़िग है और वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पिछले दिनों देखा आपने कि किस तरीके से नेपाल, म्यांमार और अन्य लोग जो हैं, अन्य देशों के जो लोग हैं, वो बिहार में आकर के रह रहे हैं और बाकायदा उनके पास वोटर लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है, उनके पास राशन कार्ड भी है, उनका जो आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी उन्होंने बनवा लिया है। इस बात का भी इलेक्शन कमीशन ने खुलासा किया था और अब एक और बड़ी खुलासा करते हुए नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 41 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो बिहार से लापता हैं और 11,000 ऐसे वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जो अवैध प्रवासी होने की आशंका इलेक्शन कमीशन जाहिर कर रहा है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। 19 जुलाई को जारी ताजा अपडेट के अनुसार बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 41.6 लाख मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले हैं। इनमें से करीब 11,000 मतदाताओं पर अवैध प्रवासी होने की आशंका जताई गई है, जिन्होंने संभवतः फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र हासिल किए गए हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन खुलासा कर रहा है कि कम से कम 1100 मतदाताओं पर अवैध प्रवासी होने की आशंका जताई गई है, जिन्होंने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया है। उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास यहां तक कि आधार कार्ड भी मौजूद है। बूथ लेवल अधिकारियों ने इन मतदाताओं के पते पर 3 बार दौरा किया, लेकिन न तो वे मिले और न ही पड़ोसियों को उनके बारे में कोई जानकारी थी। कुछ मामलों में दर्ज पते पर कोई घर या आवास ही नहीं पाया गया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इन 11,000 मतदाताओं के अवैध प्रवासी संभवतः बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका है, जो पड़ोसी राज्यों में रहते हुए बिहार में मतदाता पहचान पत्र करने में सफल रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए 1 अगस्त के बाद गहन जांच की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से एसआईआर कराने का जो इलेक्शन कमीशन का पूरा फैसला था, वो अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सफल होते हुए नजर आ रहा था। बार बार इलेक्शन कमीशन दलीलें दे रहा था कि जी हाँ, हम इसलिए ये पूरा प्रक्रिया कराने जा रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सत्यता की खोज करने जा रहे हैं। जो वोटर्स हैं, उनका जो पूरा प्रमाण है वो सही है या गलत है, इसकी खोज करने के लिए हम कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष, खास करके बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते रहे हैं
कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के इशारों पर चल रहा है, भाजपा के दिखाए गए नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन। जी हां, उसके बाद AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ इसी तरीके से आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पर कि अगर मतदाता जो बिहार में मौजूदा मतदाता हैं वो अगर फर्जी वोटर्स थे तो 2024 के लोकसभा में उनको चुनाव में वोट क्यों देने दिया गया। ये भी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि नहीं, ये सभी बातें गलत हैं और चुनाव आयोग अपने काम जो है वो निष्पक्षता से करते हुए आ रहा है। विपक्ष जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, बरगलाने की कोशिश कर रही है, बिहार की जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस मामला से जुड़े क्या कुछ खबर सामने निकल करके छन करके आ रही है, हम आपको बताएंगे, अपडेट कराएंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, फर्स्ट बिहार देखते रहिए आप। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।